नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो हम लोग बेसिक साइंस में फ़िज़िक्स का क्लास कर रहे थे, जिसमें हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने आज मतलब मिला करके 28 यानी कि 28वां दिन है हम लोगों का। ठीक है, और इस 28 दिन की अगर बात कर ली जाए, जो मैंने यहाँ लिखा है कि काफ़ी मेहनत की है, मतलब ये 28 का 28 दिन, और इधर हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका 8 लेक्चर जो मैंने दिया। तो ठीक है, जो भी है इसका आउटकम तो काफ़ी मतलब निराशजनक ही है, लेकिन ठीक है जो भी है। आज का सेशन हम लोग जो है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने चीज़ें कंप्लीट कर ली है लाइट चैप्टर में। जो भी चीज़ें बची हुई है, एक तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है और ह्यूमन आई है, उसमें डिफेक्ट है और उसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो कंसेप्ट बतानी है मुझे। तो खैर ठीक है, वो चीज़ें हैं। अभी हम लोग आज का सेशन रखें प्रॉब्लम पे, यानी कि कम्प्लीटली जो है आपका न्यूमेरिकल्स होगा और अच्छे लेवल पे, जैसे कि मैंने लिखा हाई लेवल पे, तो बिल्कुल हाई लेवल पे होगा। देखिए, ये वो प्रॉब्लम है कि आपका पूरा कंसेप्ट पे काम किया जाएगा कि कितना क्लैरिटी आपकी कंसेप्ट पे हुई है, जो भी चीज़ें मैंने आपको दी है, जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है, डिलीवर की है, कितना आपको चीज़ें याद है, पूरा का पूरा लेंस। और ये पूरा का जो प्रॉब्लम जो बेस है आपका लेंस के ऊपर होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों पे है आपके। इस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप फोकस स्टडी विद अभी को। और जितने भी एग्जामिनेशन है, खास करके यहाँ मैंने लिखा है एलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर, जो आपके अपकमिंग है और मेनली हम लोगों ने टारगेट इस पर रखा है। लेकिन ये सीरीज़ आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है, जहाँ भी आपके एग्ज़ाम में साइंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आप सभी को मेरा जय गुरु। और चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एनर्जेटिक क्लास भी होगी। और देखना है कि कितना हम लोग जो भी चीज़ें सीखे अभी तक लेंस में, ठीक है ना, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें पर डिस्कशन किए, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे वो मैग्नीफिकेशन पावर हो, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, और जो मिरर फार्मूला है और जो पावर की फार्मूला, हमने सारी चीज़ें देखी है। और फिर हमने आपको कई सारे क्रिटिकल एंगल का रिलेशनशिप बताया था। लेंस मेकर फार्मूला में हमने आपको बताया था पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था साइन सी इक्वल्स टू क्या था, मैंने 1/μ, यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग कैसे इसमें को रिलेट करेंगे आज, बिल्कुल एकदम जैसे कि कंसेप्चुअल क्लास होने वाला आज का। ठीक है, तो चलिए बनिए पूरा कंप्लीट। दूसरी चीज़ ये है कि भाई देखिए, वीडियो को एकदम कंप्लीट देखिए। इससे क्या है कि इस वीडियो की वॉच टाइम अगर इंक्रीज़ होगी, मैं टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ, अगर देखिए वॉच टाइम इंक्रीज़ होगी ना, तो जा कर के यूट्यूब हमारे वीडियो को सजेस्ट करेगा अदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे। तो आपका इतना सा मतलब कि देखिए, मैं भाई बड़ा क्लियर कट बातें बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फ़र्ज बनता है कि इस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और कोई भी बुक आप उठा लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी बुक, जैसे कि आपको मैं नाम भी बता रहा हूँ, आप रुकमणी पब्लिकेशन जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, नवीन सर की है। आप यूथ पब्लिकेशन उठा लो, घटना चक्र उठा लो, दृष्टि आईएएस की उठा लो, फिर आप फिंगर टिप्स का एक बुक आपने भेजा उसको उठा लो, आप इसके झा सर की उठा लो बुक। देखिए एकदम मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं और ये सब सेशन जो आप कंप्लीट कर रहे होंगे, तो ये सब बुक जो है ना आपको हलवा लगेंगे, क्योंकि इस लेवल पे चीज़ें आज हम लोग करेंगे और आपको पता भी चलेगा। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से सबसे पहला। तो जो क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग का, 101 क्वेश्चन में हम लोग पहुँच गए। ठीक है ना, अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर चुके हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो परेशानी नहीं होना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहले इंग्लिश में, अ नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। What is the size of the image if the size of the needle is 5 सेंटीमीटर। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश वालों को बताऊं कि देखिए आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या क्या फाइंड करने बोल रहा हूँ। मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा। यहाँ बोला गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेंस है। यहाँ पे आपको लेंस को कोई भी मेंशन नहीं किया गया कि कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है। तो आपको पहले जो भी डाटा दी गई इससे आपको पता करना है कि कौन सी लेंस है। ठीक है, फिर आपको डिटरमाइन करना है इट्स फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी स्मॉल एफ आपको निकालना है। और आपको ये भी बताना है जो भी इमेज बनी है उसकी साइज क्या है। और आपको दिया गया है निडिल, यानी ऑब्जेक्ट की साइज। हिंदी में अगर बोले तो बोला गया है कि एक निडिल है, लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो लेंस के सामने रखी गई है, कितने दूरी पे, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। और वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर निडिल जो है उसका जो साइज है आपका
5 सेंटीमीटर है और लेंस की दूसरी ओर, ध्यान दीजिएगा, लेंस की दूसरी ओर 90 सेंटीमीटर के दूरी पर प्रतिबिंब की क्या होती है, निर्माण होती है। यानी कि जो आपकी प्रतिबिंब बन रही है, निर्मित हो रही है, यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, लेंस के दूसरी ओर। कितने दूरी पर, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको ये बताना है कि लेंस की फोकस दूरी, लेंस की प्रकृति यानी कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, और प्रतिबिंब की जो आकार है वो कैसी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, क्या होगी, उसकी वैल्यू मतलब कि एक मैग्नीट्यूड वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, एकदम रे डायग्राम से प्रैक्टिकली दिखा करके, ऑब्जेक्ट को रख करके, इमेज रख करके हम चीज़ों का आपको समझाएंगे। जैसे अब देखिए हिंदी इंग्लिश आपका हो गया, तो चलिए क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा सा मैं हिंदी वाले क्वेश्चन को ढकना ही पड़ेगा, ठीक है, बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या क्या डाटा दिया गया है, एक एक डाटा को लिखेंगे। और इस लेवल पर अगर आप कम, देखिए ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आगे जब चलेंगे तो और अच्छे अच्छे लेवल, क्योंकि मैंने पहला ही क्वेश्चन थोड़ा इजी रख लिया है। देखिए क्या बोल रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर आपको कोई भी लेंस का मेंशन नहीं किया गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलिए क्या क्या दिया गया, अ नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसी है, तो नीडल है, ठीक है, जिसको आप कहाँ रखे हैं, लेंस से 45 सेंटीमीटर। यानी आपको यू का वैल्यू दे दिया, और यू क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो। फिर बोला गया है कि जब आप लेंस के सामने जब आप रखें ऑब्जेक्ट को, तो उसमें क्या हुआ, फॉर्म्स क्या है, क्या एक इमेज, ठीक है, ऑन स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस, यानी कि जो इमेज बनी उसकी डिस्टेंस दे दी गई है v इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगी या फिर नेगेटिव में होगी, ये आप कैसे पता करेंगे, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, मतलब कि एक डाउट बनता है कि सर v की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। अब देखिए यहाँ आपको, यहाँ पे बात जो छुपी हुई है, यहाँ मैंने शायद हिंदी में छूट गया लिखना मेरे को। देखिए यहाँ लिखा क्या गया है कि जो इमेज बनी है, जो फॉर्म की है, वो स्क्रीन पे, यानी स्क्रीन पे आपकी इमेज बन रही है, यानी कि स्क्रीन पे आप क्या कर रहे हैं, इमेज को उतार पा रहे हो, यानी कि पर्दे पर आप इमेज को उतार पा रहे हो। यानी जो इमेज बन रही होगी वो कैसी इमेज बन रही होगी, रियल बन रही होगी, यानी कि वो कैसी बन रही होगी, वास्तविक इमेज बन रही होगी। इससे आपको एक कंसेप्ट ये भी निकाल सकते हो इस लाइन से, ठीक है। लेंस की दूसरी ओर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये याद रखिएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ मैं छूट गया है तो मैं लिख दूं, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये वास्तविक से आप ये चीज़ आप निकाल सकते हैं ना, रियल और वास्तविक हो गया। तो रियल चीज़ें हमें कैसी दिखती है, हमें ये बताइए पहले। तो रियल चीज़ें हमें कैसी लगती है सर, तो रियल चीज़ें जो हमें लगती है वो कैसी लगती है, उल्टी लगती है, यानी कि इन्वर्टेड। इन्वर्टेड को हिंदी में क्या लिखेंगे, उल्टा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इससे हम इतना समझ गए, यानी जो इमेज बनी है 90 सेंटीमीटर में वो वास्तविक है और वो उल्टा है। क्लियर, इतना भी क्लियर है, इतना डाटा से प्लस माइनस अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी, अभी हम आपको उसका भी सजेशन देंगे कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द लेंस, किस मतलब कि लेंस का आइडेंटिफाई करना, टाइप, फोकल लेंथ निकालना है, और आपको दे दिया गया निडल का साइज दे दिया गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया गया, ठीक है ना, वस्तु का हाइट दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको बोला गया है रियल, इन्वर्टेड। अब आप हमें ये बताइए, हमने क्या पढ़ा था, कॉनकेव पढ़ा था, ठीक है, कॉनकेव पढ़ा था, मतलब अवतल क्या लेंस। अवतल लेंस में हमने क्या देखा था, अवतल लेंस क्या होता है, मिडिल में उसकी क्या होती है, मोटाई पतली होती है, ये हमारा अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस में हमने जितने भी इमेज बनाए थे, ये क्या है, ये फोकस है, ये सेंटर हो गया, उस प्रकार इधर भी एक फोकस है और इधर भी एक सेंटर है। आप इमेज इन्फिनिटी पर रखे थे या फिर 2f के बीच में रखे थे, या 2f पर आप रखने रखा था, या फिर 2f के बीच में रखा था, या f के बीच में रखा था, या फिर आप ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आपने जो इमेज रखा था, आपकी इमेज कहाँ बन रही थी, तो ये जो आपका कॉनकेव था ये कैसा था, तो आपका डाइवर्जिंग नेचर का था, यानी कि अभी सारी लेंस थी ये, ठीक है ना। डाइवर्जिंग यानी क्या हो गया, ये अभी सारी लेंस थी, वो क्या कर रहा था, लाइट को फैला रही थी, ठीक है। तो जिसके कारण आपका जो भी लाइट इधर आ रहा था इस तरह से डाइवर्ज कर जाता, तो जो भी इमेज बन रही थी आपकी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, यानी कि प्रकाशिकी बिंदु और फोकस के बीच में बन रही थी, ठीक है, इधर आपकी इमेज बन रही थी। और जो भी इमेज बन रही थी वो क्या बन रही थी, छोटी बन रही थी। इमेज कैसे बन रही थी, छोटी बन रही थी, और कैसी बन रही थी, सीधी बन रही थी। सीधी इट मीन्स इरेक्ट इमेज बन रही थी, और सीधी चीज़ें कैसी लगती है हमें, काल्पनिक, यानी कि वर्चुअल लगती है, यानी काल्पनिक। अब देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि वास्तविक इमेज बन रहा है, इट मीन्स ये तो आपका कॉनकेव लेंस का नेचर हो ही नहीं सकता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और दूसरी चीज़, रियल चीज़ें उल्टी बनती है,
तो इमेज यहाँ आपका कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, और सीधी चीज़ें हमें काल्पनिक लगती है। और कोई भी काल्पनिक इमेज को हम क्या करते हैं, पर्दे पर या फिर स्क्रीन पे उतार ही नहीं सकते हैं। तो अब हम ये तो एक यहाँ से चीज़ क्लियर कर लिए, जो नेचर हुआ लेंस का, ठीक है, नेचर क्या है लेंस का, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो आप क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। यानी कैसी लेंस है, तो उत्तल लेंस है। देखिए किस तरह से हम पहला सवाल आपका निकाल लिए हैं इसका आंसर। क्या बोला गया था, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। तो टाइप ऑफ लेंस कैसी लेंस है, ये उत्तल लेंस है। अब आइए उत्तल लेंस, मैं उत्तल लेंस को थोड़ा सा फिगर बना के आपको रिकॉल कराऊँ। देखिए ये है हमारा क्या, ये उत्तल लेंस है, सेंटर में मोटाई थिकनेस अधिक होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिए हैं, ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। एक फोकस इधर है, ये सेंटर हो गया 2F, एक फोकस इधर और इधर 2F, ठीक। अगर आप इमेज कहीं भी रखिए, इमेज आप चाहे इन्फिनिटी पे इधर कहीं भी रखो आप, ये आपका इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे रखिएगा तो इमेज कहाँ बन रहा था आपका, फोकस में पॉइंट साइज, और इन्फिनिटी और 2F के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो आपकी इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस और 2F के बीच में छोटी बन रही थी, उल्टी बन रही थी, ठीक है। और उल्टी चीज़ें हमें कैसी लगती है, रियल लगती है, ठीक। अगर आप 2F पर रख रहे थे तो आपका इमेज कहाँ बन रहा था, आपका सेंटर पे ही बन रहा था, सेम साइज का बन रहा था और उल्टा बन रहा था, और उल्टी चीज़ें हमें रियल लगती है। 2F और ऑफ के बीच आपने रखा तो इमेज कहाँ बन रही थी, F और इन्फिनिटी के बीच में वो क्या बन रहा था, आपका लार्ज बन रहा था, और ये कैसी बन रही थी, उल्टी, ठीक है। और उल्टी चीज़ें हमें कैसी लगती है, काल्पनिक, काल्पनिक बोले तो वर्चुअल, क्लियर। और जब आपने F पर रखा ऑब्जेक्ट तो आपकी इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी में, वो कैसी थी, लार्ज। और जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आपने रखा तो इमेज आपकी कहाँ बनी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनी थी। ये कैसी बनी इमेज, तो आपकी सीधी बनी है। और सीधी चीज़ें आपको कैसी लगती है, यहाँ मैंने उल्टा बोल दिया, काल्पनिक नहीं होगा, उल्टी चीज़ें हमें कैसे लगती है, रियल लगती है ना, वास्तविक लगती है, ठीक है, वास्तविक लगती है। और सीधी चीज़ें हमें कैसे लगती है, वर्चुअल लगती है, यानी कि ये हमें कैसे लगती है, काल्पनिक लगती है। ये हमने पढ़ा था आपका किस लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस में हमने कैसा कैसा देखा नेचर, जो इमेज का है, एक तो इमेज सीधा भी बनता है और सीधी चीज़ें हमें काल्पनिक लगती है, और जो ये साइज कैसा था आपका, लार्ज साइज था, ठीक है। इमेज आपकी पॉइंट साइज छोटी भी बनी और बराबर साइज की भी बनी, कहाँ, जब आपका सेंटर पे आपने रखा, सेंटर पे आपका इमेज बना ये इक्वल साइज का, लेकिन ये कैसा बना, उल्टा बना और रियल बना। और जब आप जैसे ही 2F और F के बीच में आए या ऑब्जेक्ट को रखे तो आपका इमेज तो बड़ा बन गया, लार्ज बन गया, लेकिन उल्टा बना और रियल हो गया। उसी प्रकार आप 2F और F के बीच में भी, या फिर आप F पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इन्फिनिटी में बना, वो भी लार्ज और उल्टा और रियल या वास्तविक। ये हमने कल पढ़ लिया। ये मैंने इतना इसलिए बोला क्योंकि देखिए अभी हमने आपको बताया नेचर कैसा है लेंस का, उत्तर लेंस है। तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का नेचर क्या मैच कर रहा है, तो देखिए ये क्वेश्चन में आपको बोला है कि इमेज कैसी है, रियल है। तो उत्तल लेंस में क्या इमेज रियल बनती है, तो देखिए कहाँ रियल बन रही है आपका, देखिए इमेज रियल बन रही है कि नहीं बन रही है, हाँ बिल्कुल बन रही है। और एक केस ऐसा है जब आप ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनिएगा, जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखते हैं, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो इमेज आपकी कैसी बनती है, यहाँ इमेज आपकी कैसी बनती है, तो इमेज कैसी बनती है, तो सीधी बनती है। सीधी बोले तो इरेक्ट, और सीधा चीज़ हमें कैसा लगता है, वर्चुअल लगता है, ठीक है। वर्चुअल बोले तो काल्पनिक लगता है, ठीक है। और काल्पनिक चीज़ें को आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो अभी देखिए कॉन्वेक्स लेंस नेचर होगा इस क्वेश्चन में, क्यों होगा, क्योंकि देखिए रियल बन रहा है इमेज, तो बिल्कुल हमारा रियल बन रहा है। दूसरी चीज़, रियल चीज़ हमें कैसी लगती है, उल्टी लगती है। क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन में, अब यहाँ पे हमें ये बताइए आपकी जो इमेज जो रियल बन रही है, ठीक है ना, ये आपकी इमेज कैसे बन रही है, रियल बन रही है, वास्तविक बन रही है। तो अभी कहाँ कहाँ रियल बन रही है और उल्टी मतलब उल्टी चीज़ें आपकी क्या लगती है, रियल। एक तो ये वाला इमेज, ये वाली इमेज, और ये वाली इमेज, और ये वाली इमेज, और ये वाली इमेज, ठीक है। ये कैसी लग रही है आपको, उल्टी लग रही है, और उल्टी चीज़ें क्या लगती है, रियल लगती है, ठीक है। और यहाँ पर इमेज आप जब रखोगे कहाँ, ऑप्टिकल और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा, सीधा। तो ये जो इमेज डिस्टेंस आप लोगे, ठीक है, ये कहाँ, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन के किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो इधर आपका वैल्यू भी की क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और इधर जितना भी आप लोगे इमेज डिस्टेंस, वो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। यानी कि जो भी इमेज आपकी रियल बन रही होगी या उल्टी बन रही होगी, वो इमेज डिस्टेंस आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जब इमेज सीधा बन रहा होगा या फिर काल्पनिक बन रहा होगा, तो उस समय आप भी की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव और ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव। तो इमेज हमारे यहाँ क्या बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इमेज हमारी रियल बन रही है, यानी रियल बन रही है मतलब ये
ओरिजिन के राइट साइड है, यानी भी की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग पॉजिटिव। तो भी का साइन आप ले लिए क्या पॉजिटिव, यहाँ क्लियर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, द टाइप ऑफ लेंस निकालनी है, डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। तो बस हम लोग मिरर फार्मूला यूज़ कर लेते हैं अब फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 90 है, और u की वैल्यू -45 है। तो v की वैल्यू कितनी हो गई 90 और -45, तो ये हो जाएगा 1/90 प्लस 1/45, ठीक है। इसकी आप जब एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 90, 1 प्लस 2 1/f, ठीक है। तो इसको आप उलट देंगे तो फोकस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 90/3 यानी कि 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इमेज जो फोकल लेंथ आई वो कितनी आई 30 सेंटीमीटर, यानी ये जो कॉन्वेक्स लेंस और ये फोकल लेंथ के बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज़ ये देखिए, सेंटर इसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब समझिएगा, अगर आपसे फोकल लेंथ ना पूछ के अगर रेडियस पूछ लेता तो भी आप फोकस निकाल के उसका 2 गुना कर लेते, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारा कितना आ गया, फोकल लेंथ भी हमारा कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इमेज, अब हमें निकालना, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज निकालना, और हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है। अब आइए, साइज ऑफ इमेज यानी कि हमें पता है मैग्नीफिकेशन पावर इक्वल्स टू v/u, और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो v की वैल्यू कितनी है 90 है, u की वैल्यू कितनी है -45, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, 45 दूनी 90, और हाइट ऑफ इमेज, और ये माइनस भी है, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब देखिए -10 सेंटीमीटर क्या बन रहा है कि इमेज क्या बन रहा है आपका उल्टा बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिए, कोई भी चीज़ रटेंगे नहीं। हाइट ऑफ इमेज हमारा निकल गया कितना -10 सेंटीमीटर। अब आइए, आपकी इमेज कहाँ बन रही है 90 सेंटीमीटर में। देखिए ये फोकल लेंथ थी 30 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 60 सेंटीमीटर, 60 और 90, यानी 90 कहाँ होगा, सिंपल सी बात है भाई, 90 इस सेंटर के बाद इधर कहीं आ रहा होगा। और इधर देखिए इमेज क्या बन रही है, उल्टी बन रही है कि नहीं बन रही है, उल्टी बन रही है और लार्ज बन रही है, ठीक है ना। तो जो हाइट ऑफ इमेज क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर देखिए इमेज की हाइट 10 सेंटीमीटर, और माइनस क्या बता रहा उल्टा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या बना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज भी आपका बड़ा बन गया। तो क्लियर हो गया। तो अगर आपसे नेचर पूछेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस कोई एक ही पूछेगा, ठीक है ना, ये तो मैंने पूरा ले लिया एक ही क्वेश्चन में। फोकल लेंथ पूछेगा तो 30 सेंटीमीटर, और अगर आपसे हाइट ऑफ इमेज पूछ लिया जाए, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या बोलेंगे 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से। अब आइए दूसरा सवाल पे, 102 नंबर, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या है कि एन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। यहाँ आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ दे दी गई है 30 सेंटीमीटर, और उसके फ्रंट में आपको एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर। इफ़ द हाइट ऑफ रियल इमेज इज़ 50 सेंटीमीटर, अगर जो इमेज बन रही है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा इमेज कैसी है तो रियल इमेज है, ये सब पॉइंट है आपके लिए। इज 50 सेंटीमीटर, उसकी जो इमेज की हाइट दी गई है 50 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज बनी उसके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है। हिंदी में क्या बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर की ऊंची एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने जिसकी फोकस दूरी क्या दी गई है 30 सेंटीमीटर, कोई उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, उसके सामने 25 सेंटीमीटर हाइट की एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना है। भाई देखिए यहाँ आपको केवल बताया गया है लेंस के बारे में, ना तो आपको यहाँ ये बताया गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया या इमेज कहाँ बना है। आपको ये बताया क्या गया, एक बताया गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ऑब्जेक्ट हम लोग इधर रखेंगे, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब आइए, एन ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि इधर हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसकी हाइट क्या होगी 25 सेंटीमीटर हाइट होगी, ठीक है। और फोकल लेंथ आपको दे दी गई है, ये आपका फोकल लेंथ हो जाएगा फोकस, ये हो गया 2f, और यही फोकल लेंथ इधर भी आपका एक फोकस होगा और इधर भी क्या होगा सेंटर, यानी कि 2f होगा। लेकिन फोकल लेंथ ये होगा क्योंकि ये क्या है कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कैसा होता है कन्वर्जिंग होता है, इमेज आपको ये क्या करता है लाइट को
कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए इमेज इधर ही बनती है, सब लाइट मिलती है, इसलिए ये आपका इस साइड क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। और फोकस की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव इसमें आएगी। अच्छा, पिछले वाले सवाल में देखिए एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ, देखिए यहाँ पे अभी मैं याद आ गया फोकस का नाम लिया। देखिए फोकस की वैल्यू क्या है, 30 सेंटीमीटर। क्या आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव देखिए प्रूफ भी हो रहा है। कन्वेक्स लेंस में हमने क्या बताया था, उत्तल लेंस में कि फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, ऐसे भी आपको प्रूफ हो गया वहाँ पे। अब आइए क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपको फोकस की वैल्यू दे दी है, फोकल लेंथ कितना, 30 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस आपको दे दी गई कितनी, 30 सेंटीमीटर, और ये वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, 60 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आपको दी गई है क्या कि हाँ, अब आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखिएगा ये आपका क्या है, एक मिनट मेरे भाई, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आप इस साइड ऑब्जेक्ट रखे हैं और इधर आपकी कहीं इमेज बन रही है, ठीक है ना, इधर आपकी क्या इमेज तो उल्टी बनती है इधर, ठीक है। यहाँ पे जब आप रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तब जाकर आपकी इमेज इस साइड ही, मतलब लेंस के इधर ही बनेगी और सीधी बनेगी। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ केवल कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ब्लैक कलर का जो ढक्कन देख रहे हो, और ये जो ब्लू कलर का मैंने पेन रखा है, ये आपका इमेज बन रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच का आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, समझ गए, क्लियर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्लियर हो गया इतना। अब आइए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया आपसे। क्वेश्चन में दिया गया आपसे कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज दे दिया गया है आपको कितना, 50 सेंटीमीटर, और रियल इमेज है यानी कि 50 सेंटीमीटर रियल इमेज दिया गया है भाई। अच्छा हमें ये बताइए यहाँ से अभी इमेज क्या होगा, प्लस में या माइनस में। तो देखिए यहाँ क्या बोला आपका, रियल इमेज बना है। रियल चीज़ आपको क्या लगती है, उल्टी लगती है। उल्टा यानी क्या होता है आपका, इन्वर्टेड होता है। रियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं, ठीक है ना। यानी आपकी इमेज उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है यानी ये माइनस होगा, ठीक है ना। यानी कि आपकी ऑब्जेक्ट, ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर नहीं होगी। अगर यहाँ पर होती, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर होती, तो इमेज आपकी लेंस के इस साइड ही बनती और सीधी बनती। और यहाँ आपको दे दिया गया है कि रियल इमेज बनी है, ठीक है ना, रियल इमेज दी है यानी कि उल्टी इमेज बन रही है। यानी कि आप ऑब्जेक्ट या तो फोकस पे होगी, फोकस 2f के बीच में होगी, 2f में होगी, या फिर इन्फिनिटी, यहाँ कहीं भी होगी, क्योंकि इमेज तब जाके आपको फोकस में बनेगा, वो भी उल्टा, फोकस और 2f के बीच में वो भी उल्टा, 2f में भी उल्टा, और 2f और इन्फिनिटी के बीच में भी उल्टा, और इन्फिनिटी में भी उल्टा। समझ में आ गया कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और इमेज कहाँ होगा। ऑब्जेक्ट इतना क्लियर है कि आप फोकस पे या फोकस किधर होगा, और इमेज या तो फोकस पे या फोकस की इस साइड में बन रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या m की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैग्नीफिकेशन पावर इक्वल टू क्या होता है, v/u। तो और एक होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज कितना है -50, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 25, 25 दूनी 50, यानी m की वैल्यू आपकी आई है -2। अब देखिए ये क्या बता रहा है आपको, सबसे पहले माइनस क्या बता रहा है कि इमेज क्या है आपका, उल्टा है। उल्टा है भाई, ये तो हम लोग समझ गए, इन्वर्टेड। अब +2 क्या, ये मतलब 2 का वैल्यू क्या बता रहा है कि मैग्नीफाई कर रहा है, यानी कि आवर्धित कर रहा है। आवर्धित कर रहा है मतलब लार्ज इमेज बना रहा है। आपकी इमेज इतनी थी तो ये आपका इमेज इतना बड़ा बना रहा है। तो अब हमें ये बताइए कि जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, अभी आपको रिकॉल भी कराया था, कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, इमेज कब बड़ी बनती है। तो देखिए जब इन्फिनिटी में होते हैं, ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर इन्फिनिटी है, जब इन्फिनिटी में थे तो फोकस में पॉइंट साइज की, एकदम छोटी साइज की, फिर इन्फिनिटी और 2f के बीच में आए थे तो इमेज फोकस और 2f के बीच में वो भी छोटी बनी थी। और जब हम 2f में रखे थे इमेज को, यानी कि सेंटर पर रखे, तो सेंटर पर बना था, वो भी इक्वल साइज का बना था। लेकिन जब हम 2f और f के बीच में आए थे तो हमारी इमेज 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनी थी, लेकिन वो इमेज कैसी थी, बड़ी इमेज थी। और फोकस के बीच में, यानी कि फोकस पे जब हम आए थे तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनी थी और वो बड़ी इमेज बनी थी। यानी और दूसरी चीज़, जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में भी आए थे तो भी हमारी इमेज बनी थी, लेकिन वो सीधी बनी थी, लेकिन हमें चाहिए उल्टा इमेज, तो ये तो केस ही नहीं आएगा। अब देखिए बड़ा इमेज यहाँ पे 2 दिया है, यानी कि m ग्रेटर देन 1 है, यानी हमारी इमेज कैसी बन रही है, लार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है। तो इमेज हमारी कहाँ कहाँ बड़ी बनेगी, 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट होगा या फिर फोकस पे होगा। अगर 2f और f के बीच में होगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट को हम f में रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी। अब इतना तो हम क्लियर हो गए कि हम
अभी देखिए, अब ये एग्जैक्ट डाटा हमें नहीं पता है कि अब 2f और f के बीच में कहाँ होगा, या फिर फोकस पे ही होगा, या फिर 2f और इन्फिनिटी के बीच में इमेज कहाँ बनेगी, या फिर इन्फिनिटी में इमेज बनेगी। ठीक है, यानी इतना तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट आपका, अब ये भी अब क्लियर करिए कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ भी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, अभी क्योंकि हमें फाइंड आउट ही करना है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना, यानी भी का वैल्यू कुछ आएगा, यानी कि इमेज आपका इन्फिनिटी में नहीं बनेगा, 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। 2f और इन्फिनिटी के बीच में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है आपका, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, और वो कैसा बनता है, लार्ज बनता है, बड़ा बनता है। और इन्वर्टेड चीज़ें हमें कैसी लगती है, रियल लगती है। और 2f और इन्फिनिटी के बीच में अगर आपका इमेज बन रहा है, इमेज अगर आपका 2f एंड इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है, तो मैंने ट्रिक क्या बताया था, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रहेगा, ये आपका क्या है, सेंटर है, तो सेंटर में ही ऑब्जेक्ट होगा। इन्फिनिटी में इमेज बन रहा है तो फोकस में होगा आपका ऑब्जेक्ट, तो सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर को हम लोग क्या लिखते हैं लेंस में, 2f, यानी कि 2f और f के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होगा, 2f और f के बीच में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा। क्लियर हो गया इतना। इसका साइज़ दे दिया है कितना गया, 25 सेंटीमीटर, और इमेज का साइज़ देखिए 50 सेंटीमीटर बड़ा बन रहा, और उल्टा बन रहा माइनस। अब देखिए, अब ये दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना। ठीक है ना, यहाँ से मैं कलर चेंज करूँ तो ये देखिए, आपको जो निकालना है ये डिस्टेंस निकालनी है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है ना जी, ये वाला आपको डिस्टेंस निकालना है। तो अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो देखिए ये डिस्टेंस कैसे निकलता है, अब इस पर हम लोग काम करेंगे। हमें अभी फोकल लेंथ पता है, तो हमें फोकल लेंथ क्या है पता है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यानी ये सेंटर कितना है, 60 सेंटीमीटर रेडियस। अब यानी कि इमेज यहाँ बन रही है, यानी कि इमेज क्या वैल्यू कितना आ रहा होगा, 60 से ग्रेटर, यानी भी की वैल्यू अब इतना क्लियर हो गया कि 60 से ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़, यू की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आपका डिस्टेंस कितना होगा, ऑप्टिकल से फोकल लेंथ कितना दिया गया, 30 दिया हुआ है, 30 है, और ये कितना है, 60 है सेंटर, यानी कि 30 से बड़ा होगा और 60 से छोटा होगा आपका यू की वैल्यू। क्लियर। अब चलिए इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे आपका। अभी एक न्यू फार्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमें पता है क्या कि 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, और हमें पता है m इक्वल्स टू क्या होता है, v/u। तो यहाँ से हम v का वैल्यू निकालते हैं, 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो f और u, ये हो गया u प्लस f, तो ये हमारा आ गया 1/v की वैल्यू। तो हम यहाँ से v की वैल्यू अगर निकालेंगे तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो v का वैल्यू क्या होगा, FU/u प्लस f डिवाइडेड बाई u, ये वाला u लिख दिया। ठीक है, तो FU/u प्लस f, ये रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1/u, u से u कट गया, ये m है। ठीक है ना, ये वाला m। तो m का अब ये वैल्यू, एक फार्मूला याद रखेंगे, F/u प्लस f, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेंस के लिए। ठीक है ना, मैं मिरर के लिए नहीं करवाया था क्योंकि लेंस में ये जनरली पूछ लेता है, और ये बहुत डिटेल में जब बोलते हैं ना कि पेपर जैसे ग्रुप डी में चेंज किया था लेवल, तो ये सब लेवल जब चेंज होगा या कुछ नया पैटर्न पूछेगा तो यहाँ से बनेगा। एफ क्या है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, यानी कि दर्पण लेंस से वस्तु की दूरी है। अब देखिए, हम यहाँ से m का वैल्यू हमें पता है कितना दिया है, m का वैल्यू हमें, m का वैल्यू दिया है हमें -2। ठीक है, तो m का वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे -2। ठीक है, -2। फोकल लेंथ दे दिया गया है 30, u की वैल्यू निकाल लेंगे, 30 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं -2u -60 इक्वल टू 30, तो -2u इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो 90, तो u का वैल्यू क्या आया, -45। तो u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव ही आता है। ठीक है, अब देखिए u की वैल्यू क्या आया, हमने आपको क्या बोला था, u की वैल्यू आपका जो भी आएगा 30 से बड़ा और 60 से छोटा। देखिए 30 से बड़ा है और 60 से छोटा है कि नहीं, 45। तो u की वैल्यू आपकी क्या निकल गई, ये आपका जो डिस्टेंस निकला है यहाँ से, जो ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी है ये कितनी है, 45 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है ये भी वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला आप निकाल लेंगे तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता देंगे। ठीक है, तो ये भी कैसे निकलेगा, तो सिंपल है, भी की वैल्यू आप निकाल लेंगे, लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v 1/u। ठीक है, -1/, तो भी का वैल्यू हमें निकालना 1/v, इधर आ जाएगा 1/f प्लस 1/u, 1/30 माइनस हो जाएगा, ये u का वैल्यू -45 है, तो 45 एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 30 45 90, 30 दिया 90, 45 दूनी 90, यानी कि 1/90, यानी भी की वैल्यू कितनी आ गई, +90। और सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला था, भी की वैल्यू क्या आएगी, 60, ये आपका क्या था, 60 था सेंटर, वक्रता त्रिज्या 60 से ज़्यादा आएगा। देखिए 60 से ज़्यादा भी आया आपका,
60 से भी ज़्यादा है और 90 आया। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि ओरिजिन के ये राइट साइड में बन रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? 90 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 45 + 90, 45 + 90 हो गया आपका डिस्टेंस हो गया। किसके किसके बीच में? 9 4 13 135 सेंटीमीटर। किसके बीच में? ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस। बताइए क्वेश्चन में दम था कि नहीं था? यहाँ आपको ये अब क्या करना है, ये नोट डाउन करना है इस फॉर्मूला को, ठीक है ना। ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को याद करिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देख लीजिए, एक सवाल में मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझाया भाई, देख सकते हैं। देखिए पूरा एक पेज इधर लग गया और इधर पे 2 पेज, अभी 2 सवाल ही हम लोग का बना। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। लेकिन जो भी है भाई दमदार क्वेश्चन था, और कंसेप्ट आपका कितना क्लियर है ये नहीं है। ये सब कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो नहीं बनेगा, ये सब सपने में बनेगा ये सब क्वेश्चन। फिर अगला सवाल बोला गया है कि अ मैग्नीफाइंग लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या चीज़ समझना है आपको? इस क्वेश्चन में बोला गया है, मैं पढ़ दूँ पहले आपको, ठीक है ना। अब मैग्नीफाइंग लेंस, देखिए जब भी मैग्नीफाइंग लेंस की बात की गई है, आवर्धिक लेंस की बात की गई, मतलब क्या कर रहा है कि एक जो लेंस है वो मैग्नीफाइंग लेंस है। मैग्नीफाइंग मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना। जैसे कि अभी आपको ये इतना छोटा दिख रहा है, अब जैसे ही आप इस पर लेंस लगाएंगे तो लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखेगा। तो जब यहाँ से देखेंगे ना लेंस से, मतलब इधर, तो ये जो है ना इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है, इतना बड़ा दिखेगा। उसको ही बोलते हैं मैग्नीफाई करना। तो ये लेंस क्या है? वो मैग्नीफाइंग लेंस है। मतलब वो लेंस क्या है? जो लेंस आपको दिया गया है क्वेश्चन में वो मैग्नीफाइंग लेंस है। मतलब वो इमेज को क्या कर रहा है? बड़ा बना रहा है, बड़ा बना रहा है। तो अभी आप यहीं से को रिलेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कोई भी लेंस का नाम नहीं दिया, लेकिन यहीं से आपको लेंस का नाम पता कर लेना है कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। क्यों? क्योंकि देखिए हमने यहाँ देखा कॉनकेव लेंस, यहाँ पे जो भी इमेज बन रही थी ये कैसी इमेज बन रही थी? तो छोटी इमेज बन रही थी। यानी कि कॉनकेव लेंस मैग्नीफाइंग लेंस होती नहीं, क्योंकि वो इमेज जो भी बनाती है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनाती है, वो सीधी बनाती है। सीधी चीज़ें हमें काल्पनिक लगती है, काल्पनिक चीज़ को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बनाती है इमेज क्या है? वो छोटी इमेज बनाती है, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया। यानी कौन सा आपको, आप देखिए अभी यहाँ हम लोग देखिए तो कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे देखिए आपकी इमेज छोटी तो बन रही थी लेकिन बड़ी इमेज भी बन रही थी। इन्फिनिटी में भी बड़ी बन रही थी, उल्टी भी बन रही थी, और यहाँ पर भी आपका बड़ा बन रहा था जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे थे, और वो सीधा इमेज भी बन रहा था। यानी क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, यहाँ मेरा मतलब ये था समझाने का मतलब कि यहाँ जब भी मैग्नीफाइंग लेंस आप देख लीजिए तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपका जो लेंस दिया है वो कॉन्वेक्स लेंस दिया है। और अगर यहाँ लिख दिया जाएगा मैग्नीफाइंग मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता था वो कैसा था आपका? कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। वो इमेज क्या बनाता था? छोटा। तो मैग्नीफाइंग अगर मिरर रहेगा तब आपको समझ जाना है वो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। और अगर मैग्नीफाइंग लेंस रहेगा लिखा हो तो आपको समझना है क्या? ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब आइए, बोला गया है कि कोई मैग्नीफाइंग लेंस है हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। जो लेंस है, अब ये समझ गए मैग्नीफाइंग लेंस का मतलब कि यहाँ पे आपको किस लेंस की बात की जा रही है? कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है, जिसकी फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑप्शन ए में, मतलब सॉरी, पहला क्वेश्चन ए पूछा गया है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ़ द इमेज इज टू बी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आपसे पूछा गया कि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए जिससे कि इमेज जो बनेगी वो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, और जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। हिंदी में बोला गया है कोई एक आवर्धिक लेंस है। आवर्धिक लेंस मतलब उत्तल लेंस की बात की गई, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो वस्तु को कहाँ रखें, यानी वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ़ द इमेज इज टू बी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें यदि प्रतिबिंब लेंस से 30 मीटर की दूरी पर बनती है। अच्छा सवाल है, तो देखिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया मैग्नीफाइंग लेंस, आवर्धिक लेंस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक उत्तल लेंस बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये आपका, ये फोकस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर भी फोकस होगा, ये सेंटर 2F हो गया, ये F हो गया, ये 2F हो गया, और इधर इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब बोला गया मैग्नीफाइंग लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी ये आपको जो डिस्टेंस दे दिया गया है, ये फोकल लेंथ की डिस्टेंस दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस भी आप निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ द इमेज इज टू बी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है ना। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी जो इमेज बन रहा है, यानी जो प्रतिबिंब जो है लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है, यानी कि भी की वैल्यू दे दी गई है आपको 30 सेंटीमीटर। अब ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा?
अब देखिए 30 सेंटीमीटर कहाँ आता है, अच्छा पहले ये देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा इसका, ये 10 होगा और ये डिस्टेंस क्या आएगा आपका 30 आएगा। ठीक है साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए कितना कंसेप्ट है यहाँ पे। भी की वैल्यू प्लस लेंगे सर कि माइनस में लेंगे, 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव 30 लेंगे तो 30 किधर आएगा, ये 20 है, ठीक है ना डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस क्या है 20 है। 20 के बाद यानी कि इमेज इधर कहीं बनेगी, ठीक है ना। अब ये आपका डिस्टेंस 20 है ना यार, ये 20 है। अब देखिए भी नेगेटिव 30 लेते हैं तो -30 लेते हो तो -30 क्या आएगा, इधर आएगा। अब बताइए कॉन्वेक्स लेंस में क्या कभी भी आपकी इमेज 2f में या 2f की साइड बनी थी, हाँ एक सेंस मतलब सिचुएशन था जब आपकी इमेज कहाँ बनी थी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनी थी। तो भाई ऑप्टिकल और फोकस सेंटर के फोकल लेंथ के बीच में, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यानी इमेज या तो अगर आपकी यहाँ भी बनेगी तो 10 सेंटीमीटर से कम होगी ये डिस्टेंस, अगर यहाँ बनेगी तो भी 10 सेंटीमीटर से, यहाँ बनेगी तो भी 10 सेंटीमीटर से कम, ये भी बनेगी तो 10 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। लेकिन भी की वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर और इधर इमेज कभी बनती ही नहीं है। आपको पता है जब भी इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में केवल एक कंडीशन था, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिकी बिंदु और फोकस दूरी के बीच में रखते थे तो इमेज आपके उत्तर लेंस सॉरी लेंस की तरफ ही बनती थी, सीधी बनती थी, बड़ी बनती थी। और सीधी चीज़ें हमें क्या लगती है, काल्पनिक लगती है। तो भाई ये जो भी डिस्टेंस क्या होगा 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर आपका भी का वैल्यू दिया हुआ रहता इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर, तब आप -8 सेंटीमीटर लेके समझ जाते हैं कि आपकी जो ऑब्जेक्ट रखी गई है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में और इमेज भी बन रही है इधर ही है। और वो इमेज कैसी बन रही होगी आपकी, वो सीधी बन रही होगी और बड़ी बन रही होगी। लेकिन आपको दिया गया 30 सेंटीमीटर तो आपकी भी की वैल्यू क्या आएगी, +30 सेंटीमीटर। समझ गए क्यों +30 समझा दिया मैंने। यानी भी का वैल्यू आप क्या लेंगे 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। 30 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, अब हमें ये बताइए, ये 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर के बाद इधर 21, 22, 23, 24, 25, 30 हो गया। यानी कि इमेज आपकी 2f या और इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी का तो कोई वैल्यू नहीं है तो 30 सेंटीमीटर मान के चलते ये यहाँ आपका 30 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए इमेज कहाँ बन रहा है आपका, इमेज बन रहा है आपका, देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है आपका 2f एंड इन्फिनिटी के बीच में, है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ये सेंटर है, सेंटर का ऑब्जेक्ट इमेज सेंटर पे ही बनता ऑब्जेक्ट को रखते हैं और आपका इन्फिनिटी में इमेज बन रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे होंगे, फोकस में। ये सब हमने बताया था आपको ट्रिक। यानी ऑब्जेक्ट आपने सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, सेंटर और फोकस में, यानी आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा है वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा इसका डिस्टेंस और 20 सेंटीमीटर से कम होगा। और इमेज आपका यहाँ बनेगा और ये इमेज कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। क्यों बड़ा बनेगा, क्योंकि जब आप 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में तो इमेज बड़ी बनती है। ये इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी यानी कि उल्टी बनेगी। और इन्वर्टेड चीज़ें हमें रियल लगती है यानी कि वास्तविक लगती है। समझ गए इतना चीज़ आप समझ में। यानी भी की वैल्यू +30, एफ की वैल्यू कितनी दी गई है +10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट, अच्छा यू की वैल्यू निकालनी। अब देखिए यू की वैल्यू जो भी आएगी, यू की वैल्यू जो भी आएगी माइनस में आएगी और 10 से ज़्यादा आएगा और 20 से कम आएगा। अब देखिए निकालते हैं, यहाँ से निकल जाएगा, हम लोग लेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं 1/f = 1/v - 1/u। 1/u को इधर लाते हैं तो 1/v - 1/f। भी की वैल्यू कितनी दी गई है 30 माइनस एफ की वैल्यू कितना है 10। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 1 - 3 यानी -2/30। यानी एफ उलट देंगे 1/u है, ठीक है, तो u ऊपर ले चला जाएगा, चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -30/2। यानी u की वैल्यू देखिए क्या आया -15। माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है लेफ्ट साइड में, और u की वैल्यू तो भाई हमेशा माइनस आएगा। देखिए 15 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है कि नहीं। यानी ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया कितना 15 सेंटीमीटर। यानी इसका आंसर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए दूसरा सवाल आपको पूछा, आपसे ये तो इजी हो गया, व्हाट विल बी द मैग्नीफिकेशन, आवर्धन क्षमता पूछा गया। तो भाई m क्या होता है, m होता है v/u। भी की वैल्यू कितनी है, भी की वैल्यू कितनी है, भी की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर हो गया और u आपने कितना लगाया -15। यानी m का वैल्यू कितना आया -2। अब इसको भी समझिए -2 आया तो सही है कि नहीं, माइनस क्या बता रहा है, इमेज उल्टा बन रहा है। देखिए इमेज उल्टा बन रहा है। उसके बाद 2 यानी मैग्नीफाई कर रहा है। अब देखिए आपका क्वेश्चन में दिया गया मैग्नीफाइंग लेंस यानी कि इमेज को बड़ा बना रहा है, बड़ा बना रहा है। देखिए इमेज भी आपका बड़ा बन रहा है। ये होता है सर कॉन्सेप्ट। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आते हैं 104 नंबर का सवाल है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट तो नहीं करेंगे भाई क्योंकि ये कैलकुलेटिव है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इसका डिटेल सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ।
बस उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, पहले समझिए, सब कुछ कर दे रहे, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47 एंड दैट ऑफ ग्लास इज, ठीक है ना, एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.51। हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन इन डायमंड। बोला गया है कि हीरे का अपवर्तनांक दे दिया गया है 2.47 और कांच की अपवर्तनांक दे दी गई है 1.51। तो बोल क्या रहा आपसे कि हीरे की अपेक्षा कांच में प्रकाश कितनी तेजी गति से प्रवाह करेगी। देखिए इसको प्रैक्टिकली समझिए पहले क्वेश्चन को। बोला गया क्या है कि आपको दो मटेरियल यानी कि दो मीडियम है, एक मीडियम क्या है आपका डायमंड है, ठीक है, और एक मीडियम क्या आपका ग्लास है, ठीक है साहब। देखिए म्यू की वैल्यू दी गई है डायमंड की कितनी 2.47 और ग्लास की दी गई है 1.51, ठीक है। देखिए यानी ये क्या है, म्यू की वैल्यू अधिक है यहाँ पर और ये म्यू की वैल्यू अभी ये दोनों में कंपेयर कीजिए कौन ज़्यादा कौन कम है। म्यू की वैल्यू ये ज़्यादा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के ज़्यादा है और कंपैरेटिवली टू ग्लास, यानी ये म्यू की वैल्यू अधिक है। तो म्यू जब अधिक हो रहा था तो उसको हम क्या बोलते थे, सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम, जहाँ पे आपकी स्पीड क्या हो जा रही थी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जा रही थी, वेवलेंथ डिक्रीज हो जा रही थी। उसके बाद क्या हो रहा था, आपका एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर हो जा रहा था। कलर क्या हो थी, कांस्टेंट थी। फ्रीक्वेंसी क्या थी, कांस्टेंट थी। मतलब आपको यहाँ ये समझ में आ गया कि ये आपका डेंसर मीडियम है यानी सघन माध्यम है भाई, ये रेयर मीडियम विरल माध्यम। तो समझ में आया ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डायमंड आपको ये बता रहा था कि ये डेंसर मीडियम है और ग्लास ये बता रहा था कि ये रेयरर मीडियम है। रेयरर को हिंदी में क्या बोलेंगे, विरल माध्यम है। अब देखिए ये सघन है यानी ये जंगल, याद आ रहा है, और ये रेयरर है यानी कि ये क्या है आपका रोड यानी कि रास्ता। यहाँ स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, अधिक थी, सॉरी स्पीड यहाँ क्या थी, कम थी। भाई जंगल में इतना सारे जंगल थे तो आप दौड़ नहीं पा रहे थे, गाड़ी को अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। रोड में एकदम फ्रीक्वेंटली आपकी वेलोसिटी अधिक थी। तो अब तो यहीं से आपको ये समझ में आ गया क्यों क्वेश्चन में बोला गया कि हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन इन डायमंड। मतलब हीरे की अपेक्षा कांच में प्रकाश कितनी तेज गति से प्रवाह करेगी। मतलब हीरे की अपेक्षा कांच में प्रकाश कितनी तेज, यानी देखिए प्रकाश जो लाइट चलेगी कांच में अधिक तेजी से चलेगी। कितना तेजी अधिक से चलेगी, मतलब अगर क्योंकि देखिए यहाँ डायमंड में वेलोसिटी क्या है, कम है, और ग्लास में क्या है, अधिक है, इसलिए ये दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। अगर डायमंड में वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है, जो मान के चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि इस डायमंड में वेलोसिटी जो है लाइट की 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी भाई, ये 5 मीटर से तो ज़्यादा होगा, इतना तो हमें पता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड में मान के चल रहा हूँ। तो आपसे यही पूछा है कि कितना अधिक, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई भी होता है। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और भी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, मतलब कि किसी माध्यम में लाइट की गति। ये बता दिए। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक पहले बताएं। तो हम यहाँ से निकालते हैं म्यू डायमंड इक्वल्स टू सी बाई भी। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इन एनी मीडियम तो हम निकाल लेते हैं, डायमंड की वेलोसिटी कितनी होगी, तो सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू ऑफ डायमंड कितना दिया गया 2.47। इसको सॉल्व करिएगा तो वेलोसिटी मिल जाएगा आपका डायमंड, ठीक है ना, जो डायमंड मीडियम है उसमें आपको वेलोसिटी लाइट की मिल जाएगी, ठीक है। यह मान के चल रही है एक्स है। उसी प्रकार अब हम ग्लास में निकालते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू सी बाई भी। सी की वैल्यू, अच्छा पहले इधर निकाल लीजिए भी, तो सी बाय म्यू, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी जो निकला, सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू ग्लास में म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 1.51। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी निकलेगी किस में, ग्लास में। ये किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये जो भी आएगी मान के चलते ये वाई आया, यहाँ वाई आया, ये एक्स आया। अब बताइए दोनों में से कौन वैल्यू बड़ी होगी, तो हमें पता है ये क्या है, ये डायमंड में निकली है एक्स, ठीक है ना। ये किस में निकली है, हमारी डायमंड में निकली है। डायमंड क्या है आपका, डेंसर मीडियम, यहाँ स्पीड क्या होगा, कम होगा। स्पीड क्या होगा आपका, कम होगा, यानी एक्स लेस देन वाई होगा, यानी वाई ग्रेटर देन एक्स होगा। अब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, दोनों को माइनस करिएगा, मतलब वाई माइनस एक्स होगा, और जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना अब तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तगड़ा सवाल, 105 नंबर का सवाल जो है, हिंदी में नहीं इसको लिखे हैं भाई, हम हिंदी पूरा समझा देंगे, इसको नहीं लिख सकते हम, इतना हिम्मत ही नहीं हो पाया, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.50 मीटर। कोई एक ऑब्जेक्ट है, अभी मैं पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हिंदी में आपको पूरा डायग्राम बना के समझाते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.50 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन एंड अ कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इन बिटवीन
produces an image magnified 4 times on the screen. What is the focal length and the position of the lens? देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस्ड किया गया, रखा गया है 1.50, ठीक है ना, 1.50 जो है ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है, कहाँ से, फ्रॉम अ स्क्रीन। देखिए यहाँ स्क्रीन मतलब समझ में आ रहा है, स्क्रीन मतलब क्या, पर्दा पे, पर्दे पे क्या हुआ होगा, आपकी इमेज बनी होगी, इमेज बनी होगी, मतलब स्क्रीन पर आपकी इमेज बन रही है, तभी तो आप पर्दे पर ही तो स्क्रीन को, इमेज को उतार सकते हैं। यानी जो इमेज बन रही है वो कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। रियल चीज़ें हमें कैसी लगती है, इन्वर्टेड लगती है, इन्वर्टेड लगती है यानी उल्टी लगती है। अब हमें बताइए उल्टा इमेज किस में बनता है, क्या कॉनकेव में उल्टा इमेज बनता है, नहीं बनता है, इसमें सीधा इमेज बनता है। यानी यहाँ पे आपको सवाल में दे दिया है क्या, कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन में भी कॉन्वेक्स लेंस। अगर नहीं लिखता तो क्या आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए मैंने देखा नहीं, मैंने निकाल दिया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यानी आपको ये क्वेश्चन में समझना क्या था कि ये जो डिस्टेंस दिया है ना, किसके किसके बीच में दिया है, देखिए किसके किसके बीच में दिया है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ आपकी कोई एक ऑब्जेक्ट है और इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। तो देखिए ये आपका क्या होगा, फोकस होगा, ये आपका 2f होगा और ये आपका इन्फिनिटी होगा, ये आपका फोकस होगा, ये आपका 2f होगा, ये आपका इन्फिनिटी होगा। अब देखिए यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये गलत रखा, मैंने आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। इसलिए तो ये ऑब्जेक्ट अभी मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि फोकस दूरी भी नहीं पता है मुझे, ठीक है ना। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है ना, तो फोकस दूरी पता है ना, सेंटर ऑफ रेडियस पता है हमें। मैंने बस बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो 1.50 दिया, क्या दिया है, देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.50 फ्रॉम अ स्क्रीन। यानी जो स्क्रीन में जो पर्दे पर जो इमेज, पर्दे मतलब क्या, पर्दा पे जो इमेज बना है, यानी यहाँ पर अब आपके देखिए इमेज जो बना वो कैसा इमेज बना है, वो जो इमेज बना वो आपका कैसा इमेज बना है, वो जो इमेज बना आपका कैसा अच्छा स्क्रीन पे आप पर्दे पे उतार रहे, यानी कि वो इमेज क्या थी, रियल थी। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज और एक इमेज आपकी क्या बनती है, एक इमेज क्या बनती है, वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, जब आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, तब आपकी इमेज कैसे बनती है, सीधी बनती है और वर्चुअल बनती है और बड़ी बनती है। और हमें कैसी चाहिए, रियल इमेज, यानी कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें रियल इमेज चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है और इधर आपकी कहीं इमेज बनेगी और इधर आपकी जितनी भी इमेज बनी क्या बनेगी, उल्टी बनेगी। तो मान के चलते यहाँ आपकी इमेज बनी है, ठीक है, मैं बड़ा बनाया हूँ क्योंकि इधर जो भी इमेज बनेगी फोकस के बाद वो इमेज, सॉरी यहाँ मैं बनाता हूँ आपकी एक इमेज बनी, जो इमेज क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है ना। तो आपको ये डिस्टेंस दे दिया गया है, ये वाला जो डिस्टेंस जो आपका इमेज बना, ये डिस्टेंस दिया गया है 1.50 मीटर, ठीक है। समझ में आया क्या डिस्टेंस दिया है, क्यों, ये आप क्या कर सकते हैं, ये इमेज को आप स्क्रीन पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं, ठीक है। ये आपका इमेज बना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आगे आइए, An object is placed at a distance of 1.50 from a screen and a convex lens is placed in between, produces an image magnified। अब जो इमेज बना वो मैग्नीफाइड 4 टाइम्स बना, यानी इसकी जो साइज है इसका 4 गुना इसका इमेज बना। देखिए बड़ा इसलिए मैंने यहाँ रखा, यहाँ मैं नहीं रखा क्योंकि फोकस और 2f के बीच जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है और 2f यानी कि सेंटर पे जो बनती है वो बराबर साइज की बनी। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला गया था मैग्नीफाइड 4 टाइम्स, यानी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दे दी गई है 4। अब प्लस या माइनस, वो उल्टी बनी है तो माइनस वैल्यू दी गई है -4, यह यहाँ से निकल गया। अब ये देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है कि क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ द लेंस, ठीक है ना। यानी यू की वैल्यू निकालनी है और एफ की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम मान के चलते हैं ये जो डिस्टेंस है आपका, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक के बिंदु। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ मान के चल रही है, ये डिस्टेंस हमने ले लिया है x, ठीक है। ये जो पूरा डिस्टेंस है हमने इसको मान लिया है x और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 1.50। तो ये वाला हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज के डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। क्या होगा ये डिस्टेंस, मान के चल माइनस कर देंगे 1.50 माइनस x, ठीक है। इतना डिस्टेंस हमने लिया है ये ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज की डिस्टेंस है 1.50, यानी कि मैंने क्या लिया है, एक तो u की वैल्यू मैंने ली है x और v की वैल्यू क्या है 1.5 माइनस x, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस था 1.5, ये हमने x मान लिया, तो ये क्या होगा 1.5 माइनस x होगा ना ये वाला वैल्यू। तो v की वैल्यू हमने ये अभी मान लिया x के टर्म से। अब आइए और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये आपका मैग्नीटाइम 4 टाइम्स आपको दिया हुआ। अब देखिएगा और दूसरी चीज़ आपको ये भी दे दी गई है क्या कि फोकल लेंथ इन बिटवीन 4 टाइम्स, इतना चीज़ आपको दिया हुआ। अब आइए तो यहाँ से आपको क्या डाटा निकलने को मिल रहा है, एक चीज़ ये मिलेगा अभी यहाँ से आपको क्या कि m का एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, f/a
एफ प्लस यू, ठीक है। ये अभी आपको मैंने बताया था। उसके बाद देखिए हमें क्या पता है, m इक्वल्स टू क्या होता है, v बाई यू होता है। m की वैल्यू क्या दी गई है, -4, ठीक है। मैग्नीफाइड आवर्धित 4 टाइम्स, 4 गुना आवर्धित है, और ये कैसी है, तो भाई ये रियल है, रियल इमेज उल्टी बनेगी, 4 गुना बड़ी बनेगी, तो भाई इधर ही बनेगी, है ना। तो भाई इसलिए माइनस लिए, क्यों लिए हैं, क्योंकि उल्टा इमेज बन रहा है, ये मैंने बता दिया। v की वैल्यू कितना लिया मैंने, 1.5 माइनस एक्स, और u का वैल्यू क्या दिया गया, x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -4x 1.5 माइनस एक्स को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, यानी -3x इक्वल्स टू 1.5। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी 1.5 -3, इसको सॉल्व करेंगे 15 दूनी 30, यानी कि 15 दूनी यानी 1/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 0.5। गलती हो रहा कहीं यार, नहीं, रुकिए, ये हो गया -4 हो गया, ठीक है ना, माइनस ये v बाई यू की वैल्यू x है, और 1.5 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, -4x है, ठीक, -4x। अच्छा, यहाँ गलती ये हो रहा है ना, देखिए u की वैल्यू आप क्या लेंगे, -x लेंगे, क्योंकि वही मैं सोचूं, देखिए u की वैल्यू क्या लेंगे आप, -x लेंगे ना, क्योंकि u हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो ये आपका क्या आएगा, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, +4x। तो +4x है, और ये इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5x, और इधर क्या है 1.5। अब x की वैल्यू निकालिए, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.5/5, यानी x की वैल्यू आ गई 0.3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ मेरा वैल्यू आ रहा था माइनस में। तो और देखिए यहाँ माइनस में x की वैल्यू अगर आ रहा था आपका, 1 मिनट यार, फिर से गलती हो रहा कुछ, हाँ चलिए बिल्कुल ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 0.3, ठीक है। अब देखिए मुझे क्यों गलती लग रहा था ना, यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस में, जो भी वैल्यू आ रही थी माइनस में, तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी वैल्यू आ रहा था 5, और जब हम यहाँ पर u में पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और u क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो u की वैल्यू क्या आ गई आपकी, u की वैल्यू आ गई क्या है, -x, और x की वैल्यू कितनी आई है 0.3, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई, -0.3। तो यहाँ से भी निकल जाएगा आपका, भी क्या आ जाएगा 1.5 -0.3 यानी 1.2। भी की वैल्यू क्या आ गई 1.2 पॉजिटिव में आया, ठीक है, क्योंकि इमेज आपकी इधर बन रही है, ओरिजिन से इधर, और अगर यहाँ x की वैल्यू का देखिए नेगेटिव आता तो ये भी गलती हो जाता। तो v की वैल्यू मुझे मिल गए 1.2, ठीक है, और आपका यहाँ से मिल गया u का वैल्यू। हमें निकालना है क्या, फोकल लेंथ, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मिरर फार्मूला को भी यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए, -4 फोकल लेंथ निकालना है f, और u की वैल्यू कितनी आई है -0.3, तो -4f माइनस माइनस प्लस 1.2 इक्वल्स टू एफ, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो -5f इक्वल्स टू -1.2 कट गया। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगा 1.25/5, तो ये आ जाएगा आपका कितना 0.2, कितना आ गया भाई, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 0.24। फोकस की वैल्यू कितना है, फोकल लेंथ कितना है 0.24 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ ये आपका जो आया है, ये जो डिस्टेंस है आपका 0.24 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू कितनी आई है 0.3, और ये 1.5 माइनस कितना आया 1.2 सेंटीमीटर आया। ये डिस्टेंस थी 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कहाँ से, ये ऑप्टिकल सेंटर से। ये फोकल लेंथ कितनी थी 0.24, ये रेडियस कितना हो जाएगा 0.48, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो यही आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, पोजीशन ऑफ द लेंस भी हम लोग निकाल लिए, यानी कि क्या बोला था, देखिए व्हाट इज़ अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमने निकाल लिया भाई, एफ की वैल्यू क्या निकाले 0.24 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछा है क्या कि, उसके बाद क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि एंड द पोजीशन ऑफ द लेंस, ठीक है ना, यानी ये जो लेंस है इसकी पोजीशन इस इमेज से कितनी है, या तो ये पूछ सकता है, या फिर इस इमेज इस ऑब्जेक्ट से इस लेंस की पोजीशन क्या है। कि अगर ऑब्जेक्ट से लेंस की पोजीशन बोलोगे तो 0.3 हो जाएगा, यानी आपसे यू पूछ रहा है। और अगर आपसे पूछ रहा है, अगर आपसे पूछेगा, अगर मान ले कि इमेज और लेंस के बीच का पोजीशन बताइए, यानी आपसे भी की वैल्यू पूछ रही है, वो कितना है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला सवाल, अच्छा सवाल है 106 क्वेश्चन। 106 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। जो डिक्शनरी में जो स्मॉल लेटर में पूरी लिखी हुई होती है, तो उसके लिए जब आप डिक्शनरी पढ़ रहे होंगे, छोटे छोटे लेटर आपको पढ़ने होते हैं, तो उसमें आपको कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए। छोटे अक्षरों को डिक्शनरी में पढ़ने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो भाई कोई भी चीज़ को अगर हमें छोटी दिख रही है, मतलब छोटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे
एक है आपका स्मॉल है, इतना छोटा लिखा हुआ। अब हमारी आँख में थोड़ी ठीक नहीं है, या फिर हमें चाहिए कि ये थोड़ा इस प्रकार से बड़ा दिखे। तो बड़ा इमेज किस में बनता है? कॉनकेव में तो नहीं बनता है, कॉन्वेक्स में बनता है। मतलब पहले तो हम इसको छाट लेते हैं जहाँ भी कॉनकेव होगा, ठीक है। तो ये कॉनकेव इसका नहीं होगा, और अगला एक ऑप्शन डी छट गया, ठीक है। अब आइए बचता है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। यहाँ क्या बोल रहा है? अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। इतना तो याद हो जाना चाहिए आपको। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, मतलब ये देखिए एक लेंस आपके पास ये है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? इस प्रकार से लाइट आया, इसको कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। इसकी जो लेंथ दी गई है ये 50 सेंटीमीटर एक, और एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ दे दी गई है, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से लाइट आया, ये इसका 5 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी हो गई? ये फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब देखिए P इक्वल्स टू क्या होता है? 1/f, यानी कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा होगा। तो अब देखिए फोकल लेंथ इसकी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ इसका, इस लेंस, ये लेंस 2 है और ये लेंस 1 है। लेंस 1 का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी ये क्या है? एक मिनट, 50 सेंटीमीटर क्या है? लेंस 2 का कितना है? फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए, मैक्सिमम ये है यानी इंक्रीज हो रहा है इसका, तो पावर 1 यानी कि लेंस का पावर क्या होगा? वो कम होगा, यानी डिक्रीज करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो पावर घटेगा। इसका पावर क्या होगा? लेंस 2 का पावर 2 का ये मैक्सिमम होगा। तो जिस लेंस का पावर मैक्सिमम होगा हम उसी को यूज़ करेंगे ना भाई। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्लियर? क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। छोटे छोटे अक्षरों को डिक्शनरी में पढ़ने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करेंगे? छोटे को, यानी हमें बड़ा इमेज बनाना है तो बड़ा इमेज हम कॉन्वेक्स लेंस में ही बना सकते हैं, उत्तल लेंस में ही बना सकते हैं। कॉनकेव में बनेगा नहीं, कॉनकेव हट गया। अब ये था एक डाटा की 50 सेंटीमीटर जिसकी फोकल लेंथ है, और एक की कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी 5 सेंटीमीटर है। तो हमने पढ़ा है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, इतना बनाना भी नहीं था, डायरेक्ट इसी से यूज़ करेंगे कि पावर किसकी अधिक होगी? जिसकी फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ इसकी कम है, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है 107th क्वेश्चन, ठीक है ना। 107th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए, ठीक है ना, प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण क्या होती है? न्यूनतम होती है, ठीक है ना। प्रकाश के किस कोण के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होती है, मतलब फॉर विच कलर ऑफ लाइट। ये कल का जो हम लोग डिटेल पढ़े थे उसको देखिए किस प्रकार से यूज़ होगा यहाँ पे। फॉर विच कलर ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम। फॉर विच कलर ऑफ, अब देखिए कलर में हम लोग क्या था, हम लोग कलर में 7 कलर पढ़े हैं, VIB विबग्योर, है ना। तो आपसे पूछा है कि वायलेट है या इंडिगो है या ब्लू है या ग्रीन है या येलो या ऑरेंज या फिर रेड, इनमें से किस कलर की, इसमें से 4 है। एक तो वायलेट है, ठीक है, एक है रेड, एक है ग्रीन और एक है येलो। यानी इन चारों में से, ठीक है, कौन सा कलर है, ठीक है ना। प्रकाश, ये क्या है? वाइट कलर कॉम्बिनेशन जो है, वाइट कलर किसकी? ये सातों रंग, सातों कलर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो प्रकाश के किस रंग के लिए, इनमें से किस रंग के लिए, मेनली वायलेट, ग्रीन, येलो और रेड के लिए क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है? सी। हमने बताया था साइन सी इक्वल्स टू 1/μ, यानी सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। याद आ रहा कल? यानी म्यू जिसका क्या होगा, यहाँ आपसे पूछा क्या? क्रांतिक कोण न्यूनतम, यानी कि ये आपका कम होना चाहिए, यानी म्यू क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, ठीक है। यानी जिस कलर का म्यू अधिक होगा उसके क्रिटिकल एंगल क्या होगी? मिनिमम होगी, ठीक है। अब देखिए हमें ये बताइए, सबसे पहले अभी आपको क्या चाहिए? क्रांतिक कोण न्यूनतम चाहिए, यानी कि सी क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। सी मिनिमम के लिए क्या चाहिए? म्यू मैक्सिमम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब देखिएगा सी मिनिमम चाहिए, तो अब आइए हम देखते हैं कि म्यू मैक्सिमम किसका होगा। तो हम दो लेते हैं, सबसे पहले वायलेट को लेते हैं, ठीक है ना। वायलेट का लेमडा बताइए हमें पहले, और रेड का लेमडा बताइए, किसकी मैक्सिमम होती है और मिनिमम। हमें पता है वायलेट का लेमडा क्या होता है? मिनिमम होता है, ठीक है भाई। और रेड का लेमडा क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब ये वेवलेंथ क्या बता रहा था? वेवलेंथ, ये देखिए ये आपका वायलेट कलर है, बैगनी कलर है, ठीक है ना, और मैं रेड कलर बना रहा हूँ, थोड़ा सा रेड कलर से ही, ठीक है। ये देखिए ये आपका रेड कलर है। अब इसका वेवलेंथ क्या होता है? क्रस्ट ये सब पहले हमने बना दिया था, वेब में पढ़ा चुका है, ठीक है ना। ये हो गया लेमडा,
और ये हो गया रेड कलर का वेवलेंथ, ठीक है। ये हो गया लैम्डा 2। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका लैम्डा 1 है और ये है लैम्डा 2, ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2। तो देखिए रेड कलर का लैम्डा मैक्सिमम है, देखिए यहाँ फिगर से भी समझ में आ रहा। इसका मतलब क्या है, ये लैम्डा यानी वेवलेंथ को हमने क्या बताया था, ये आपको हम बताए थे छलांग से, याद आ रहा, छलांग। छलांग आपका सबसे अधिक कहाँ होगा, जंगल में। जंगल मतलब क्या, सघन, सघन मतलब डेंसर मीडियम, या फिर रोड में आपका छलांग ज़्यादा होगा। रोड बोले तो रियरर मीडियम, रियरर बोले तो विरल माध्यम। तो छलांग सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, रोड में। यानी ये जो रेड कलर आपको मिलेगा सबसे जो लंबा लंबा छलांग लगा के चलेगा रोड में, और बैगनी कलर का जो छोटे छोटे छलांग चला रहा है ये जंगल में। जंगल ना लिख करके आप इसे क्या लिखें, सघन माध्यम होगा ये, यानी ये डेंसर होगा। और ये क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा, यानी विरल माध्यम होगा। अब बताइए जो सघन माध्यम है इसकी जो म्यू होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी, म्यू क्या होगी इसकी मैक्सिमम होगी। और जो विरल माध्यम की क्या होती है, म्यू मिनिमम होती है। अब आइए, यानी रेड का जो म्यू है वो क्या है, मिनिमम है, और वायलेट का जो म्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। अब देखिए यहाँ से देखिए हमने क्या बोला, म्यू मैक्सिमम होगा, उसका क्रिटिकल एंगल मिनिमम होगा। आपसे पूछ क्या रहा, प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल मिनिमम, आपको क्रिटिकल एंगल मिनिमम चाहिए। क्रिटिकल एंगल मिनिमम चाहिए मतलब आपको म्यू मैक्सिमम चाहिए। तो म्यू मैक्सिमम किसका है, वायलेट का है। यानी वायलेट कलर वो कलर है जिसकी क्रांति कोण क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी। और रेड कलर क्या है, इसकी क्रांति कोण मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसकी म्यू मिनिमम होती है। म्यू मिनिमम है क्योंकि देखिए ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायलेट। समझ में आ गया होगा इसका क्यों हमने बताया, सिंपल सा लॉजिक है दोस्त। लॉजिक ये है कि क्रिटिकल एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। सी हमको मिनिमम चाहिए था, यानी कि डिक्रीज़ होना चाहिए सी, तो म्यू क्या होगा उसके लिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। म्यू इंक्रीज़ होगा, इसका मैंने रिलेशन निकाला आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अधिक है कहाँ, तो डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम मतलब वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लैम्डा की वैल्यू कम किसकी होगी, वायलेट की, कंपैरेटिवली टू रेड, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू वायलेट की कम होती है, इसीलिए अगर इसकी क्या होगी, म्यू मैक्सिमम होगी। म्यू मैक्सिमम होगी तो सी मिनिमम होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायलेट। अगला सवाल बोल रहा है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, द टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। ये आपका 4 कंडीशन है। इन चारों कंडीशन में किसमें जो है आपका TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। एक है हवा से पानी में, ठीक है ना। हवा से पानी में कहने का मतलब क्या है, समझिए, हवा से पानी का मतलब क्या कहने, हवा से पानी में, हवा से पानी में, यानी लाइट कहाँ जा रही है, हवा से पानी में। पहला कंडीशन है हवा बोले तो एयर, हवा से पानी में यानी कि वाटर, वाटर बोले तो पानी, यानी लाइट कहाँ से जा रहा है आपका, ये आपका इंटरफेस है जो ये दोनों मीडियम का अलग कर रहा है, पहला मीडियम दूसरा मीडियम। ये हवा है यानी कि ये एयर है, और ये क्या है आपका वाटर है। तो TIR के लिए क्या चाहिए था कंडीशन, लाइट, पहला कंडीशन क्या था, एंगल आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से, और दूसरा कंडीशन क्या था, लाइट को हम कहाँ से पास कर रहे थे, डेंसर मीडियम से यानी कि सघन माध्यम से, कहाँ, विरल माध्यम में यानी कहाँ, रेयरर मीडियम में। तो लाइट इधर से हम पास कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया, इसका ओरिजिनल पाथ था। तो ये ईयर क्या है आपका, रेयरर मीडियम है, तो लाइट कहाँ से आ रहा है, रेयर टू डेंसर, और चाहिए कहाँ से हमको, डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा दिया है पानी से कांच में, चलिए अब ये आपका हो गया पानी, ठीक है ना, पानी से आपका आ रहा कहाँ, कांच में। तो देखिए पानी म्यू की वैल्यू कितनी होती है 1.33, और कांच की वैल्यू कितनी होती है 1.5, यानी ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम, ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम, और ये क्या हो गया, यानी लाइट अभी भी रेयर टू डेंसर आ रहा है, हमें चाहिए कहाँ, डेंसर टू रेयर मीडियम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कांच से पानी में, अब आ रहा लाइट कांच से पानी में, यानी अब ये हो गया आपका, ये मीडियम कांच हो गया, और ये मीडियम क्या हो गया आपका, पानी हो गया। पानी म्यू की वैल्यू कितनी 1.33, और इसकी म्यू की वैल्यू कितनी 1.5, यानी ये डेंसर मीडियम हो गया, यानी डेंसर से रेयर मीडियम आ रहा है, तो ये कंडीशन फॉलो कर गया, और एंगल आई ग्रेटर देन एंगल सी होगा ही TIR के, यानी कि कांच से पानी में, ठीक है ना। ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल 109 नंबर, 109 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड लाइट इज अल्फा 1, ठीक है ना।
कोई रेड लाइट है, यानी कि कौन सा प्रकाश का जो लाल रंग जो है उसकी क्रांति कौन दी गई है, अल्फ़ा 1, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल वायलेट की दी गई है अल्फ़ा 2, बैगनी रंग का क्रांति कौन दे दिया गया, अल्फ़ा 2। तो ये रिलेशन कौन सा रिलेशन सही है? बहुत अच्छा सवाल है। अभी देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्या, क्रिटिकल एंगल दिया गया है रेड लाइट की, ये रेड लाइट की क्रिटिकल एंगल दे दी गई अल्फ़ा 1 और वायलेट कलर की दे दी गई आपको अल्फ़ा 2। अब अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन अल्फ़ा 2 है, या अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 है, या अल्फ़ा 1 लेस देन अल्फ़ा 2, इसको कैसे निकालेंगे? तो ये क्या आपका क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि अल्फ़ा 1 म्यू अगर इंक्रीज़ होगा तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कमेगा, ठीक है। अब रेड एंगल का, अभी लाल कलर का हमने आपको दिखाया था, देखिए रेड कलर में हमने आपको क्या दिखाया था, ये था रेड कलर का जो म्यू क्या था, मिनिमम था। रेड कलर का म्यू क्या था, मिनिमम था। तो रेड कलर का म्यू क्या होगा, यानी रेड कलर में म्यू क्या है आपका, मिनिमम है। म्यू मिनिमम है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यानी इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी अल्फ़ा 1 क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। अब आइए वायलेट कलर के लिए। वायलेट कलर के लिए हमने क्या बताया, देखिए वायलेट कलर के लिए म्यू की वैल्यू क्या है, वायलेट कलर के लिए म्यू की वैल्यू मैक्सिमम है। अगर वायलेट कलर के लिए, अगर वायलेट कलर के लिए म्यू मैक्सिमम है तो म्यू मैक्सिमम है, म्यू बढ़ रहा है तो सी घट रहा है, क्रिटिकल एंगल क्या है, मिनिमम है, यानी अल्फ़ा 2 क्या है, मिनिमम है। तो रिलेशन क्या आया, अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन अल्फ़ा 2, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन अल्फ़ा 2 कहाँ है, ऑप्शन बी, यह हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला सवाल, यदि किसी सतह का अपवर्तनांक √2 है, ठीक है ना, कोई एक सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है √2, तो किस कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सरफेस इज √2, और बोला गया है कि देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल इन विच एंगल। आपको क्या दिया गया है, किसी सतह का अपवर्तनांक दे दिया गया है। अपवर्तनांक देने का मतलब क्या है, आपको दे दी गया है क्या, म्यू का वैल्यू दे दिया गया है। म्यू का वैल्यू क्या दिया गया है, √2, और आपसे पूछा गया है कि TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है किस कोण पे। TIR होता क्या था, TIR जो होता है, TIR का जो कंडीशन हमने क्या बताया था, दो कंडीशन बताया था। एक कंडीशन क्या था, एंगल आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, यानी आपतन कोण क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए, क्रांति कोण। तो दूसरा क्या बनाया था, लाइट आपका डेंसर से रेयर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, किस कोण पर, यानी कि किस कोण पर निकालना। तो हम पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। TIR के लिए क्या चाहिए हमें, जो आई चाहिए वो ग्रेटर देन सी होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल कैसे हमें पता है, साइन सी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/μ। अब देखिए साइन सी इक्वल्स टू 1/μ का वैल्यू क्या है, √2। तो साइन कितने थीटा में आपका 1/√2 होता है, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो 45 डिग्री टिक कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत है, क्योंकि हमसे ये पूछा नहीं है क्रिटिकल एंगल बताना, हमसे ये पूछा है कि किस एंगल में आपका TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, किस इन विच एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमने क्या बताया था कि जो एंगल आई है, यानी कि जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था, ठीक है ना, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना, इस क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए था। क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए, यानी कि 45 डिग्री से क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो 45 डिग्री से ऊपर का देखिए जो ऑप्शन है, 30 डिग्री छोटा है, 42 छोटा है, 48 डिग्री बड़ा है, यही इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का क्लास समाप्त करेंगे यहीं पर। उम्दा क्वेश्चन आपको हमने करवाया भाई, बच्चों वाला सवाल नहीं करवाएं आपका, ठीक है ना। कोई किताब उठाइए, इस लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जो हमने आपको एक फार्मूला आज आपको करवाया है, वो फार्मूला को ज़रूर लिखिएगा। M इक्वल्स टू, जो मैग्नीफिकेशन में लेंस में आपको पूछ सकता है, U+F, ठीक है। ये फार्मूला को याद रखिएगा, नोट अपना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।